वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे प्राचीन शहर है, पर लिविंग सिटी दुनिया में 2 या 3 ही माने जाते हैं। सो आखिर वो कौन सी जगह है जिसके कारण हमें पता चलता है कि काशी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है। तो जहाँ पे आप आज खड़े हैं, आज हमारा कॉलेज लोकेटेड है, सो वो जगह है जहाँ से ये स्थापित हुआ 1940 में, 1940 के दशक में ये एस्टैब्लिश हुआ, डिस्कवरी हुई जब राजघाट पुल का निर्माण कर रहे थे, जिसे प्रीवियसली डंकन ब्रिज भी कहते हैं और अभी मालवी ब्रिज कहते हैं। सो यहाँ पर 1940 के दशक में रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, तो यहाँ से हमें एंशिएंट एंटिक्विटीज मिलते हैं और एक इंस्क्रिप्शन मिला कृष्ण देव जी को, और उससे स्थापित हुआ कि ये जो जगह है ये एंशिएंट काशी स्टेट, जिसको महाजनपद बोलते हैं, वो है। एंड दूसरा उसकी जो कैपिटल थी वाराणसी, वो है। सो इस शहर को कई नामों से जानते हैं, काशी भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, एंड ब्रिटिश इसको बेनारस भी कहा। तो बनारस शब्द जो है बेसिकली जब अरब स्कॉलर यहाँ पे आए सीखने के लिए, तो उन्होंने इसे जो है बनारस कहना शुरू किया। एंड बेनारस इसको जो है अंग्रेजों ने जो है, जो ब्रिटिश आए यहाँ पे, उन्होंने जो है इसे बेनारस कहा। यहाँ भी बहुत सारे आपको बिल्डिंग दिखेगी जहाँ पे बेनारस BENARES लिखा हुआ है। सो हम यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो भारत का जो टैंजिबल हेरिटेज है, आप जानते हैं कि टैंजिबल हेरिटेज भारत का हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता है। सो आप सभी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में परिचित होंगे, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, ये सभी दुनिया में जानते हैं। लेकिन हम भारत के कुछ मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे, भारत के कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स की साइट्स की बात करेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण साइट है धोलावीरा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभी जानते हैं कि टाउन प्लानिंग के लिए फेमस था और अपनी ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस था। एंड 1921-1922 में डिस्कवरी हुई। सो धौलावीरा एक साइट है गुजरात में, आपके कच्छ में है। एंड यहाँ पे इसको बोलते हैं एक आइलैंड है, वहाँ पर जो है खादिर बेट आइलैंड में है। एंड धौलावीरा क्यों फेमस है इसके बारे में आपको बोलूँगा कि एंशिएंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर एग्जाम्पल आपको देखना हो, एंशिएंट इंजीनियरिंग, हाइड्रो इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल देखना हो, तो धौलावीरा जो है मस्ट विजिट प्लेस है, आपको जाना चाहिए, नंबर 1। और अभी यूनेस्को ने रिसेंटली 2 साल पहले धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है अनाउंस किया उसको। अब क्यों फेमस है ये साइट, तो उसकी बात करें तो ये एरियल इमेज है उस साइट की। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इकलौता साइट है हड़प्पन साइट जहाँ पे आपको 3 लेयर टाउन प्लानिंग दिखाई देती है। सिटिडल एरिया जिसे अपर टाउन कहते हैं, मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन। यानी ये सोशल हायरार्की को भी दिखाते हैं कि जो रूलिंग क्लास था वो सिटिडल एरिया में रहता था, जो ऑफिशियल्स होते थे मिडिल टाउन में रहते थे, लोअर टाउन में जो है कॉमन पब्लिक यहाँ पे रहती थी। तो ये एक सिंगल साइट हमें दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ पे 3 लेयर टाउन प्लानिंग हमें दिखाई देती है, नंबर 1। दूसरा ये फेमस है फॉर डैम कंस्ट्रक्शन। अपने आज से 5000 वर्ष पूर्व डैम बनाने के यहाँ पे एविडेंस मिले, एंड द वाटर रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन करने के एविडेंस हमें प्राप्त होता है। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एविडेंस इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स की हम बात करते हैं। आज भी गुजरात राजस्थान में वाटर क्राइसिस है, आपको पता है, जैसे सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन में। सो आज से 5000 वर्ष पूर्व एक ऐसी सिटी डेवलप की गई थी जहाँ पे आप पूरा जो ब्लू वर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको वाटर टैंक एंड वाटर रिजर्वायर जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो इसको वाटर सिटी भी आप कह सकते हैं। बहुत सारे आप जयपुर जाएंगे तो आपको दिखेंगे। सो वाटर सिटी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जांपल के रूप में दिखाई देता है। एंड वाटर क्राइसिस, कोई नहीं रिवर नहीं थी, तो सीजनल रिवर नहर एंड द बंसर, सीजनल ये रेनी सीजन में रिवर के रूप में हो जाते थे। इनके वाटर को वो स्टोर करते थे और थ्रू आउट द ईयर उस वाटर को जो है वो यूज करते थे। इसके एक्सकेवेटर है डॉक्टर RS बिष्ट हैं, और उनको इसके लिए, इस वर्क के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड भी उनको दिया था। सो ये जो है डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से दिखाई देते हैं, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस जो है दिखाई देते हैं। सो अगर कंजेक्चर व्यू की बात करें कि कंजेक्चर व्यू कैसा होगा धौलावीरा का, तो धौलावीरा एक सिटी के रूप में जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी। इसके एक वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो धौलावीरा का नाम प्रमुख रूप से दिखाई देता है। एंड वहाँ का ये ड्रेनेज सिस्टम का है, अंदर का इनर व्यू ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे ग्लेडिंग खड़ी आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज कितना गहरा था। एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई देती है, उन्होंने ब्रिक्स के प्रयोग नहीं किए, बिकॉज ब्रिक्स बनाने के लिए आपको खूब पानी चाहिए। तो उसका सोल्यूशन वो क्या करते हैं, वो स्टोन ब्रिक्स यूज करते हैं।
ओके, तो सारे के सारे कंस्ट्रक्शन धोलावीरा में स्टोन ब्रिक्स का प्रयोग वो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए, बिकॉज अभी तक इसकी रिपोर्ट अनपब्लिश्ड है, दैट्स व्हाई बहुत सारे कम लोग जो है धोलावीरा के बारे में जानते हैं। अगला जो साइट मैंने चूज किया है वो है लोथल, वो भी गुजरात में है, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट जो है माना जाता है। लोथल जो है फेमस है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ओल्डेस्ट डॉक यार्ड का एविडेंस, जैसे प्लेस जहाँ पर जो शिप्स आती थी वो हाल्ट करते थे, तो अर्लीस्ट डॉक यार्ड के एविडेंस जो है हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। सो ये एक्सकवेशन का है 1955 टू 62 के बीच यहाँ पर एक्सकवेशन किया था एसआर राव ने। एसआर राव जो है फादर ऑफ मरीन आर्कियोलॉजी इन इंडिया भी कहे जाते हैं वो। तो एसआर राव सर ने वहाँ पे एक्सकवेशन किया था। और जो अगर बात करें सिटी का कंटेक्चुअल व्यू की बात करें, तो सिटी जो है हमें डॉग के एविडेंस जो है, जिसको आर्टिफिशियल डॉग कहते हैं, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे पहला ऑफिशियल डॉग के एविडेंस हमें यहाँ से प्राप्त होता है। एंड इसके माध्यम से वो फॉरेन ट्रेड करते थे, जैसे वेस्ट एशियन वर्ल्ड एंड द इजिप्ट के साथ जो है वो व्यापार करते थे। ओके, सो और इसी क्रम में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 2019 से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उन्होंने, और उस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से जो है वो इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो है वो लोथल में बना रहे हैं। सो मैरीटाइम नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम जो है लोथल में बनाया जा रहा है, और आई थिंक एक साल के अंदर जो है उसका इनॉग्रेशन भी जो है हो जाएगा। एंड फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर वसंत सिंधे सर जो है इसके डायरेक्टर हैं नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम के। सो ये म्यूजियम भारत के 5000 इयर्स ओल्ड मैरीटाइम हिस्ट्री को जो है यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से जो है रिप्रेजेंट करेगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है।